अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाजिश आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक में। इस वक्त हम डगरवा पहुंचे हुए हैं। जैसा कि हम चुनावी सर्वे के तहत अलग अलग पंचायतों में जाते हैं और लोगों से जानना चाहते हैं कि किस मुद्दे पर लोग वोट करेंगे, क्योंकि बिहार में 3 फेज़ में चुनाव होना है और फर्स्ट चरण का चुनाव जहां है 71 सीटों पर, जो इस इलाके में खास करके सीमांचल इलाके की जो सीट है यहाँ 3rd चरण में चुनाव होना है। उसके तहत हम डगरवा पहुंचे हुए हैं। हमारे दरमियान एक भाई है, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शमीम अख्तर। जी, कौन से पंचायत से हैं आप? रामपुर डगरवा ब्लॉक में ही आता है। डगरवा ब्लॉक में। जी, अभी जो चुनाव होना है यानी 7 नवंबर को वोटिंग करना है, आप लोग क्या सोचते हैं किस तरह के मुद्दे पे आप लोग वोट करेंगे? क्या मुद्दा होगा, क्या चीज़ देखकर चुनाव करेंगे? हम लोग क्या देखेंगे, हम लोगों को विकास का काम चाहिए और शिक्षा तो और बेकार होते जा रहा है। यहाँ के लोग जो वोट करते हैं कि पार्टी देखकर करते हैं, कैंडिडेट देखकर करते हैं, या फिर जाति देखकर करते हैं, या विकास देखकर करते हैं? क्या देख के करते हैं लोग? वो तो यहाँ के कुछ आदमी जो है पार्टी देख करके ही वोटिंग करते हैं। जो जिस कास्ट के हैं वो उधर चले जाते हैं। तो आपका जो वर्तमान विधायक है हाजी अब्दुल सुभान साहब, कई बार से वो विधायक हैं, लगभग 7 टर्म में वो विधायक रहने का मौका मिला है। तो कितना काम किया उन्होंने आपकी नज़र में? कौन कौन सा काम था जो उन्होंने किया पिछले 7 टर्म में? वो जितना उसका कोटा था वो अपना पूरा कर लिया। पिछले 5 सालों में कितना काम हुआ आपकी नज़र में? हमारा नज़र में कोई खास काम नहीं हुआ है, इसलिए कि हाजी सुभान को जो जीतने के बाद अभी तक चढ़ा भी नहीं देखे हैं। अभी जैसा कि चुनाव है, क्योंकि किसी का चेहरा अगर आप नहीं देखते हैं, जीत कर जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है लोगों तक पहुंचना, लोगों की समस्या सुनना। तो ऐसी स्थिति में अभी आपके सामने कई पार्टियां हैं। आपके सामने एक महागठबंधन है, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और कांग्रेस का गठबंधन है। एक एनडीए गठबंधन है नीतीश कुमार और मोदी जी का, और तीसरा भी एक पप्पू यादव की पार्टी है, एक ओवैसी साहब की पार्टी है। तरह तरह के लोग आ रहे हैं चुनाव में। ऐसी स्थिति में आपको किस पर विश्वास हो सकता है कि आपके इलाके की तरक्की के लिए कुछ काम कर सके? आपकी नज़र में कोई है ऐसा कैंडिडेट? तेजस्वी यादव तो सही है, मगर यहाँ का जो वर्तमान विधायक है उसी पार्टी से है। जी। मगर ये विधायक जो है कोई काम का लायक नहीं है। यानी चेंज करना चाहते हैं आप? चेंज के लिए आप लोगों की निगाह में कोई है कैंडिडेट ऐसा? अब तो फील्ड करेंगे तभी ना पता चलेगा। यानी अभी तक ऐसा आपको समझ में नहीं आया? नहीं आया। और भी हमारे दरमियान लोग कुछ मौजूद है। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद कमाल हुसैन। जी, किस पंचायत से हैं आप? डगरवा पंचायत से। जी, आप लोग क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेकर? अगर हाजी अब्दुल सुभान की तरफ से अगर कुछ बोला जाए वो भी अच्छा नहीं है जी, और रुकनुद्दीन की तरफ से बोला जाए वो भी अच्छा है। हम अच्छा बुरा नहीं पूछ रहे, आपके इलाके में क्या क्या काम हुआ है वो पूछ रहे हैं। अच्छे बुरे में आएंगे। हम पूछ रहे हैं आपके इलाके क्या समस्या है, हल हुआ कि नहीं हमारा हुआ? कोई समस्या नहीं है आज। सुनिए मेरा बात, ये समस्या कब आया है? जब आचार संहिता लागू हो गया तब समस्या हमारे पास आया है। नहीं, इससे पहले अगर समस्या कोई पूछने वाला हमको अगर स्टेटमेंट देने का था तो देते। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद मनवर आलम। जी, किस पंचायत के हैं आप? डगरवा पंचायत। क्या लहर है आपके यहाँ, क्या चल रहा है? अभी जो चुनाव करना है 7 तारीख को, क्या चीज़ किस मुद्दे पर वोट कीजिएगा आप लोग? देखिए, मैं अपना कैंडिडेट है, बगल का है, सब चीज़ देख रहे हैं, बढ़िया आवाज़ उठा रहा है। बेचारा जो है कि गुलाम सरवर सब चीज़ में, हर चीज़ में जो है कि साथ दे रहा है पब्लिक का। हम लोग तो कैंडिडेट मानते हैं। आपके यहाँ कई कैंडिडेट है ना, एक आप ही के करीब के है, एक विनोद यादव है। क्या मतलब है, जो आगे आएगा उनके काम करने वाला नजर आता है उसको वोट देंगे। हाजी जफर साहब बकरी के है, वो भी बीजेपी का टिकट लेना चाहते हैं। क्या है उससे तो और एक तरफ विनोद यादव है, एक तरफ निसार है। इसमें से बेहतर आपकी नज़र में कौन हो सकता है? जो तो आपके हमने इलाके में? बेहतर है, जो कैंडिडेट काम में नजर आएगा उनको वोट करेगा आदमी। हम किसी का खिलाफ तो नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों ने कोई मन बनाया है क्या? हम लोग तो मतलब बहुत सारे पब्लिक है, कोई किसी को मन बनाया, कोई किसी को मन बनाया है। जी, तो आप किसको चुनना चाहते हैं? आपकी नज़र में कोई है क्या? को चुन लिया। चुन लिए? टिकट नहीं मिलता है तो? नहीं मिलेगा तब देखा जाएगा। फिर टिकट मिलेगा उनको? उम्मीद तो है कि मिलेगा। टिकट मिले या नहीं मिले, लेकिन पतंग छाप पे वोट देना है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद तबरेज आलम। किस पंचायत से आप? डगरवा पंचायत से। तो आप क्या कहें, कोई किसको वोट देना है? पतंग। क्यों बस दीजिएगा पतंग? ओवैसी हमको बहुत अच्छा पसंद है। तो उसकी सरकार नहीं ना बनेगी? हक इंसाफ करता है वो। सरकार बनेगी उनकी? सरकार बिल्कुल बनेंगे। इस चुनाव में नहीं बनेंगे, अगले चुनाव में बनेंगे, लेकिन बनेंगे।
यानी ओवैसी साहब को आप चाहने वाले हैं? जी बहुत अच्छा है। ओवैसी साहब को चाहने के लिए आपके इलाके का भी कैंडिडेट देखेंगे ना, कौन कैंडिडेट बेहतर हो सकता है उसकी पार्टी में? उसके पार्टी से देखिए जैसे कि गुलाम सरवर है, अगर टिकट उसको मिल जाए तो बहुत अच्छा बात है। रुकनुद्दीन साहब हैं, शाहनवाज साहब, अगर उन दोनों में से किसी को मिलता है तब क्या करिएगा? नहीं, गुलाम सरवर ज़्यादा अच्छा रहेंगे यहाँ के लिए। यानी गुलाम सरवर ज़्यादा अच्छा रहेंगे। अगर चे आपके हिसाब से बेहतर है, अगर कैंडिडेट पार्टी उनको कैंडिडेट नहीं बनाती है, किसी और को बनाती है, तो क्या कीजिएगा आप? फिर भी हम देंगे, किसको? फिर पतंग छाप पे देंगे वोट। यानी पतंग छाप को कैंडिडेट जो भी हो जी। उनको आप देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे। जी। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद रहबर आलम, जी। कौन से पंचायत से आप? वाड़ी पंचायत से। अभी हम चुनावी सर्वे में आए हुए हैं, अलग अलग पंचायतों में जाते हैं। अभी 7 नवंबर को चुनाव होना है आपके डगरवा यानी आपके 22वीं विधानसभा में। तो आप लोग का क्या मुद्दा होगा अभी चुनाव जो कीजिएगा? क्या परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन सरकार में या इस इलाके में? दोनों में। यानी सरकार का भी परिवर्तन चाहते हैं, विधायक का भी चाहते हैं? विधायक का भी होना चाहिए। तो परिवर्तन के लिए आपकी नज़र में कई चेहरे हैं। एक आप ही के इलाके के हाजी जफ़र साहब हैं, एक निसार साहब हैं, एक विनोद यादव जो पिछले बार निर्दलीय थे। इनके अलावा आपका वर्तमान विधायक, तो उनको तो आप परिवर्तन करना चाहते हैं। एक गुलाम सरवर साहब हैं। ऐसी स्थिति में आपकी नज़र में कौन सा बेहतर कैंडिडेट हो सकता है? देखिए, हम लोग तो अभी पतंग के इसमें हैं। अब पतंग वाले जिनको कैंडिडेट बना दे, जिनको उनके साथ हैं पतंग छाप। क्यों, आखिर क्यों पतंग को देना चाहते हैं आप? नहीं, पतंग में है कुछ क्वालिटी। पिछले बार भी विधानसभा में आए थे, ये लोकसभा में अख्तरुल ईमान साहब आए थे, लेकिन लोगों ने इतना वोट तो दिया नहीं। अब कैसे लगता है कि इनको वोट दे के आप लोग जिता पाएंगे? नहीं, इंशाल्लाह। पहले इतना अनुभव नहीं था, लेकिन अब हो रहा है धीरे धीरे, इंशाल्लाह उसमें आप होगी। लोग पतंग की बात कर रहे हैं, लेकिन पतंग पर तो ये भी आरोप लगता है कि बीजेपी को जिताने के लिए वो आई हुई है। अभी पिछले लोकसभा चुनाव में 1 सीट में चुनाव लड़े थे ना वो, तो उसमें कांग्रेस जीत गई। 39 में कहाँ से वो क्यों हारे आप? 39 सीट में जो बीजेपी कामयाब हुई, तो वहाँ तो नहीं थे ना वो। इसका मतलब ये है कि आपका कहना है कि जो भी इस तरह का आरोप लगाते हैं वो गलत है ये। क्या नाम बताया आप अपना? रहबर आलम। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद ताहिर, किस पंचायत से हैं आप? डगरवा पंचायत से। आप लोग क्या सोचते हैं, जैसे कि लोगों से हम बात कर रहे हैं कैंडिडेट के ताल्लुक से, या फिर परिवर्तन की बात करते हैं, आप क्या कहते हैं? हम परिवर्तन के चाहते हैं सरकार से। आप भी परिवर्तन चाहते हैं? जी, सरकार का या अपने विधायक का? विधायक का भी और सरकार से भी। यानी दोनों परिवर्तन चाहते हैं। तो परिवर्तन के लिए आपकी नज़र में कौन बेहतर हो सकता है? परिवर्तन के लिए हम लोगों को भाई गुलाम सरवर है, वो अच्छा है। चाहे उसका मुद्दा में कोई किसी को दे दे वोट, टिकट किसी को दे दे, चाहे रखुद्दीन को दे दे या राखो को दे दे, हम लोग उसी को देंगे। यानी अवैसी साहब की पार्टी को आप वोट करेंगे? जी। ये आपका नाम? मोहम्मद अतीक, कौन से पंचायत आप? डगड़वा पंचायत है। तो आप लोग क्या सोचते हैं, क्या हलचल है आपके इलाके में? बस अभी तो वही पतंग छाप गुलाम सरवर का पूरा हलचल है। यानी पतंग छाप और गुलाम सरवर का हलचल है? सरवर का ही पूरा, पतंग छाप थोड़ा दूर में रखे, लेकिन ज़्यादा तो गुलाम सरवर का ही वर्चस्व है। क्यों क्या देख के उनका नाम? नेता का लैग है, जमीनी क्या जिसको क्वालिटी है उसके अंदर? जमीनी नेता जिसको बोला जाता है, सही माने क्वालिटी है तो उसी में है। क्या क्वालिटी आपने देखा उसके अंदर? बहुत अच्छा, हर मामले में बेचारा ना जाना है, जाते आते रहते हैं। वो बेचारा हारने की जो कि जीतते हैं, वो तो सीधे वो इलेक्शन जब होते हैं तभी आते हैं। जो जीत के जाते हैं तो सीधे सो जाते हैं 5 साल के लिए। ये बेचारा हारने के बाद भी हर गाँव नहीं सारा वार्ड घूरते हैं। यानी ये चीज़ आप लोगों को पसंद है कि हारने के बाद भी लोगों के बीच जाना? बहुत ज़्यादा। आपका नाम? मोहम्मद साहिद, कौन से पंचायत से आप? वाड़ी पंचायत। ग्वारी पंचायत। ये जो भाई से बात हो रही है, हम चुनावी सर्वे के तहत आए हुए हैं, तो आप लोग क्या सोचते हैं, ग्वारी पंचायत या आपके इलाके में किस तरह की हलचल? हमारे पंचायत का कहना है, मेरा भी कहना है, मेरा पंचायत का लोग का भी कहना है कि खेती करे कोई, फसल काटे कोई, ये कोई तरीका समझे नहीं आपका मतलब? 5 साल से धान लगा के रखा है सरवर साहब, अभी कोई कचिया लेके काटने चला है। MIM की बात कर रहे हैं जी। तो MIM के अलावा भी बहुत सारी पार्टी है, इसराइल आज़ाद भी है, पप्पू यादव की पार्टी से आ कोई रहे हैं। पार्टी नहीं हम लोग को कभी देखने नहीं आया, कोई पार्टी जीत के भी नहीं देखने आया, 5 साल में झकने भी नहीं आता है। वो हमारे रोज आता है, जब भी कॉल करते हैं तुरंत आता है, ऐसे भी घूमने आता है। वो तो आपका हाजी जफर साहब भी आते होंगे इस नहीं इलाके आता, के? कोई भी नहीं आता। हाई जफर साहब क्यों आए? यानी उसके पास क्वालिटी है। यानी आप लोग का मन बना चुके हैं? हमारा गरीब का नेता अच्छा है, कौन?
वही गुलाम सरवर साहब। लेकिन आपके इलाके की समस्या क्या है, क्या दिक्कत है, क्यों उसको वोट देना चाहते हैं आप? क्यों देना चाहते हैं? हमारे घर का नेता है, बढ़िया आदमी है, सबका घर घर जाता अगर है। जीत लेगा तो क्या करेगा, आपको क्या लगता है? क्या स्कूल करें? चाहिए, शिक्षा चाहिए, बेरोजगारी है, वो रोजगार दिला देगा ये? एकदम उम्मीद है। तो पहले जो एमएलए थे वो क्या कह दिया आपको? कुछ भी नहीं दिया, इसीलिए तो बदल रहे ऐसा हैं। ना हो कि इनको आप दीजिएगा ये भी ऐसा ही निकल ऐसे जाए। हो जाएगा, फिर आपको बना देंगे, उसको बना देंगे। यानी आपका साहब कहना है कि आप सरवर साहब के फेवर में बोल रहे हैं कि आप, दूसरी बात ये है कि अगर ये भी काम नहीं करते तो इनको भी आप बदल देंगे। बदल देंगे। जी, आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद रब्बान, किस पंचायत से हैं आप? बुआरी पंचायत। तो आप क्या कहते हैं इन लोगों से जो बात कर रहे हैं, जो बात आ रही है सामने, आपका अपना क्या नजरिया है? देखिए, अगर टिकट मिलेगा ना गुलाम सरवर को, हम लोग उसी को वोट देंगे बुआरी पंचायत का। हाजी सुभान साहब को? नहीं, हाजी सुभान को साहब को तो बात की बात है, मगर हम लोग को बुआरी पंचायत में मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं आप लोग? मुख्यमंत्री का चेहरा एक तेजस्वी है, एक नीतीश कुमार है, अख्तरुल इमाम को। एक ओवैसी साहब का भी एक गठबंधन हुआ है जिसमें उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया है, तो आप लोग उसको पसंद करेंगे? हाँ जी, हम करेंगे जब कल गठबंधन हुआ है, उसका ऐलान भी हुआ है, उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया, तो आपको क्या लगता है? एक तेजस्वी है, एक आपका नीतीश कुमार है और उपेंद्र कुशवाहा है, और पप्पू यादव की पार्टी के शायद पप्पू यादव ही कैंडिडेट है, गुलाम सरवर को वोट देंगे पतंग छाप को। यानी पतंग छाप के बारे में मन बना चुके हैं। अगर सरवर साहब को टिकट नहीं मिलता है तब क्या कीजिएगा? फिर भी उसको निर्दल हो जाएगा ना, निर्दलीय से लड़ेगा। वो निर्दलीय से लड़ेगा वो। यानी तब भी उन लोगों के साथ हैं आप? हम लोग भी साथ हैं उसका। जीत पाएंगे? एकदम इस तरह का माहौल जो आप बात कर रहे हैं, तो ऊपर वाला है भैया। जिस तरह की बात आप कर रहे हैं, इस तरह का आपके इलाके में भी हलचल है या यहीं पर? बिल्कुल हलचल है। आपका नाम? मोहम्मद वसीक अहमद, पंचायत? चापी। जी, आप क्या कहते हैं, क्या नजरिया है आपका? नज़रिए मेरे सामने है, मेरे सामने में पतंग का है, जी, और हमारे जो है गुलाम सरवर साहब जो बहुत मेहनत की इस पार्टी के लिए, और इस वक्त जो अगर दूसरी पार्टी को दे रही है तो इसके लिए बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि जानते हैं कि पतंग छाप को वो सिर्फ जो पहचाना गया था गुलाम सरवर के ही वाले, समझे ना, कोई नहीं जानता। और कोई नहीं जानता। इस वक्त किसी के बनाए हुए खाना में हम जाके खा लें तो ये किस तरह की बात है? पार्टी तो सब चीज़ देखकर फैसला करती है, कौन कैंडिडेट जीत सकता है, कौन इलाके के लिए बढ़िया रहेगा, लेकिन पार्टी का जो फैसला होगा उस पर आप क्या करेंगे? इनके फेवर में आता है तो वोट कीजिएगा, अगर फेवर में नहीं आके रुकनुद्दीन साहब या शाहनवाज साहब को दिया जाता है तब आप क्या कीजिएगा? फिर भी हमारे तो हम लोग गुलाम सरवर को ही देंगे, क्योंकि गुलाम सरवर हमारे लिए, हमारे पंचायत और इस तरह सब जगह बगैर कहे बेचारा कोई भी चीज़ हो, मैयत हो या कोई परेशानी हो, पहुंचते हैं, और हम लोग उसमें इस वक्त हम डगरवा में पहुंचे हुए हैं, यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं। ऐसा एक गढ़ बना हुआ है गुलाम सरवर साहब का, जो कि आप हमारे दर्शक से हम कहना चाहेंगे, जो भी आप देख रहे हैं, हम मुसलसल अलग अलग लोगों के बारे में सवाल कर रहे हैं, रुकनुद्दीन साहब या फिर हाजी अब्दुल सुभान साहब, सबकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों का जो रुझान है वो आपके सामने है। चाचा, आपका क्या नाम हुआ? हलीम। कौन से पंचायत से हैं आप? अरे हम तो डगरिया पंचायत से। जी, आप क्या सोचते हैं? आप लोग तो जिंदगी में कम से कम 20 बार वोट किया, सोचते हैं कि जो है पतंग को देना है, बस एक ही बात। क्यों दीजिएगा पतंग को वोट? किसको जो है हराना है। हम कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं हम काम कर रहे हैं इसलिए बार बार जीत रहे हैं। कौन जी? हम तो कहते हैं वो काम नहीं करता, वो पार्टी के नाम पर जीत रहा है। तो अब भी तो उसी पार्टी में, अब नहीं जीत पाएंगे? के? नहीं, अब वो नहीं जीतेगा पार्टी? नहीं जीतेगा। बिल्कुल दावा है। हर बार वो पार्टी के नाम पे जीतते हैं, तो इस बार क्यों नहीं जीतेगा। क्यों, क्या वजह है? इसलिए वजह कि हम लोगों को पंचायत में कोई परेशानी, कोई बात होती तो वो आ नहीं पाता है, जीतने के बाद वो सीधा अपना घर बैठे रहते हैं, समझे ना। आप लोग कभी कोई काम लेके गए उनके कोई पास? काम लेके जाते हैं तो काम होता कभी गए हैं आप? हमने गया नहीं है। कोई सड़क के बारे में उन्होंने कहा था गलत काम हो रहा है, और वो कहा व्हाट्सअप कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, मगर होते वो बोले कि मैं पहुंच रहा हूं, पंचायत में पहुंचूंगा, मगर अब तक वो नहीं पहुंच पाए, जिससे काम वहाँ का सही नहीं हो पाया। जालम अभी जैसा कि चुनावी सर्वे के तहत हम पहुंचे हुए हैं, अलग अलग पंचायतों में जाके हम लोगों का जानना चाहते हैं किस तरह का रुझान है, किस मुद्दे पर लोग वोट करना चाहते हैं। 7 नवंबर को वोटिंग है। आप किस पंचायत से हैं? हम डगरवा पंचायत से हैं। जी, आप लोगों के यहाँ किस तरह की हलचल है चुनाव को लेकर? चुनाव को लेके देखिए सर, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा तरह से ओवैसी की है पतंग छाप पे जी, और हम भी यानी कि यहाँ पे और जगह हम भी यहाँ पे देखिए बिरयानी बेच के रोजी रोटी हम चलाते हैं, फोट फाट पे रहते हैं, लेकिन हमें ओवैसी से अच्छा कोई भी नेता नहीं लग रहा। क्यों? इसलिए कि अच्छा बोल वाला है, अच्छा यानी कि नेता है, हक बात बोलता है, हक का इंसाफ करता है, बहुत अच्छा हमारा नज़रों में है। लेकिन यहाँ तो चुनाव ओवैसी साहब नहीं लड़ेंगे, यहाँ तो यहाँ के ही कैंडिडेट लड़ेंगे। ओवैसी साहब की पार्टी में अभी 3-4 लोग दावेदार हैं, उसमें सबसे बेहतर कौन हो सकता है? रुकनुद्दीन साहब हैं, शाहनवाज साहब हैं, गुलाम सरवर साहब हैं,
देखिए सर, यहाँ पे गुलाम सरवर अगर जो टिकट मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है उसको। जीत पाएंगे वो? जी बिल्कुल जीत जाएंगे। पिछले बार भी चुनाव में आए थे लेकिन वो हार गए थे। हमारे डगरवा प्रखंड से वो अभी 10 साल से लगे हुए हैं गुलाम सरवर जी। 10 साल नहीं 5 साल से हैं। 5 साल से अभी लगे हुए हैं। जहाँ भी मरकी होता है, चाहे जो भी परेशानी होता है, वो जाते हैं। हाजी सुभान साहब भी तो जाते हैं। ये तो अपना ऐसी के हवा मजे में लेते हैं। वो कुछ नहीं कभी नहीं आते। आपके 22 विधानसभा में की दिक्कत क्या है? कौन सा पंचायत बताया आप अपना? डगरवा पंचायत। क्या दिक्कत है आपके इलाके में? कौन सा काम था जो नहीं होना चाहिए था, अभी तक नहीं हो सका? काम जैसे यानी कि जो काम यानी कि सही ढंग से होना चाहिए। हाई स्कूल में देखिए कितना गंदगी रहता है, यानी कि पढ़ाई लिखाई में भी उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, समझ गए। तो ये सब काम के लिए यानी कि बहुत यानी कि सफिशिएंट है अभी। देखिए एक एनडीए का भी कैंडिडेट होगा, बीजेपी या जेडीयू जिसका भी हो, जेडीयू का नहीं बीजेपी का ही होगा, ये क्लियर हो गया है। हाजी जफर साहब भी एक उम्मीदवार हो सकता है उनको टिकट दिया जाए पार्टी का, बीजेपी का। और दूसरी तरफ एक निसार साहब भी कोशिश कर रहे हैं, और आपके गुलाम सरवर साहब हैं, हाजी अब्दुल सुभान साहब है, बहुत सारे कैंडिडेट है, इसराइल आज़ाद भी शायद आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप किनके तरफ जाना पसंद कीजिएगा? सर देखिए गुलाम सरवर यानी कि हमारा चुनाव हुआ है, तो गुलाम सरवर को मिलना चाहिए टिकट। ये अपील है आपकी? जी जी जी। क्या नाम बताया आप अपना? मेरा नाम मोहम्मद तबरेज आलम, डगरवा पंचायत। डगरवा पंचायत। क्या नाम है आपका? मिस्टर है मेरा नाम। मिस्टर, किस पंचायत से आप? डगरवे। डगरवा पंचायत। बोलिए आप वोटर है? वोट दिए हैं इससे पहले? तो आप लोग जो वोट देते हैं क्या देख के देते हैं? चेहरा देख के देते हैं, पार्टी देख के देते हैं, या काम देख के देते हैं? पार्टी देख के देते हैं, काम देख करके देते हैं ना। पार्टी देख करके देते हैं। काम करने वाला जैसे अभी टिकट इधर उधर बोलता है, बहुत सा बात बोलता है कि नहीं उसको मिलेगा उसको मिलेगा। आपके हिसाब से किसको मिलना चाहिए? हमारे हिसाब से वही गुलाम सरवर को मिलना चाहिए। बिरयानी बेच के पेट भरना ही है, बिरयानी बेच के हमको ज़िंदगी काटना है, और इसी से यानी रोजी रोटी अपना चलाना है। लेकिन कोई हमको यानी कि कमा के नहीं दे सकता है, या कोई हमको ज़्यादा पैसा नहीं दे सकता है, हाँ। लेकिन हमको एक कैंडिडेट अच्छा है तो वही है, गुलाम सरवर है। किस हिसाब से अच्छा है? क्यों? हमारा यानी कि हर दुख दलिदर यानी सुनता है। अब इस टेबल पे देखिएगा बैठने के लायक नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे भी आके वो बैठते हैं, हाल समाचार पूछते हैं, सलाम दुआ हैंड टेन सारा चीज़ करते हैं कि भैया। कहने का मतलब वो ज़मीनी नेता है, लोगों के बीच में आते हैं, लोगों के दुख दर्द में शामिल होते हैं, इस वजह से आप उसके दीवाने हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ तो उसका है वही उनको तो इस तरह जिस तरह की बात कर रहे हैं, आपके इलाके में इस तरह की बात है या सिर्फ आप बोल रहे हैं? नहीं, हमारा पूरा इलाका में इस तरह की बात है। पार्टी का टिकट मिलेगा उनको? हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता तो? नहीं मिलता पतंग छाप पे यानी कि जिसको भी मिल जाए हम वोट उसी को देंगे। यानी पतंग छाप यानी ओवैसी साहब को आप अच्छा लीडर समझते हैं और उनकी पार्टी को आप वोट कीजिएगा? जी, यानी उन्हीं को। मोहम्मद अय्यूब। जी, किस पंचायत से आप? हम डगरवा पंचायत में हैं। जी। तो अभी जो चुनाव होने जा रहा है जी 7 नवंबर को चुनाव होना है, जी। आप लोग जो वोटिंग करते हैं, पहले भी आपने ज़िंदगी में बहुत बार वोट किया है, वोटिंग करते हैं क्या देख के कीजिएगा? सरकार किस तरह का होना चाहिए? सरकार को देख के। अब पब्लिक मरता है, कोई देखने वाला ही नहीं है। बैगन 60-70 टका है, तो आप जाइए परवल लेने, वो 70-80 टका है। आलू है 40 टका किलो। आदमी कहाँ से लाएगा पैसा? इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार सरकार है, यानी नीतीश सरकार है आपके यहाँ। सरकार। तो अभी दोबारा नीतीश कुमार को बनाना चाहेंगे या परिवर्तन चाहते हैं आप लोग? हम लोग इसका चुनाव ही होगा, अब जिसको अच्छा रहेगा उसी को सोचा आपके जाएगा। इलाके में किस तरह की हलचल है? अभी हम लोग का तो देखिए कहना मुश्किल है। कहना मुश्किल है, अभी खोल कभी तो बोल भी नहीं पाएंगे। नहीं, खोल के बोलना नहीं। आप लोग जो वोट कीजिएगा पार्टी देख के करते हैं या छाप देख कर करते हैं या धर्म देख कर करते हैं? क्या देख के इधर के लोग? पार्टी देख के करना है, जो पार्टी कैंडिडेट नहीं देखना है। कैंडिडेट तो देख के देखना ही होगा। कैंडिडेट कैसा है, चलाने वाला उसको देना है, जो चलाएगा उसी को देना। अगर में कोई कैंडिडेट है ऐसा जिसको आप बेहतर समझते हैं कि अगर इनको मौका मिले तो कुछ काम कर सकेंगे? तो अभी तो उड़ रहे हैं, नया नया पार्टी उड़ रहे हैं, रुकनुद्दीन भी उड़ रहे हैं। जी जी। एक रुकनुद्दीन साहब हैं, आपके गुलाम सरवर साहब हैं, शाहनवाज साहब हैं, हाजी अब्दुल सुभान साहब हैं, इसराइल आज़ाद हैं, हाजी जफर साहब हैं, विनोद यादव हैं। कई कैंडिडेट आपकी नज़र में है। इसके अलावा भी निर्दलीय कई कैंडिडेट आ सकते हैं। तो आपकी नज़र में कोई कैंडिडेट ऐसा है जिनको बेहतर आप समझते हैं कि आपके इलाके की तरक्की हो सकती है उनको चुनने से? तो हम लोग सब विषय में नहीं बता अब सकते। वर्तमान विधायक जो हाजी सुभान साहब है, उन्होंने काम किया है अच्छा? कोई काम नहीं किया। तो बदलना चाहते हैं?
हाजी उस्मान साहब कोई काम नहीं किया, उसको बदलना ही होगा। आपका नाम? MD नसीम, पंचायत? चापी पंचायत। जी, आप लोग जो वोट करते हैं क्या नज़रिया होता है वोट करने का? हम चुनावी सर्वे के तहत आए हुए। नज़रिया आपका क्या है? नज़रिया कि आप लोग जो वोट करेंगे मुद्दा क्या होगा? सिर्फ पार्टी होगा मुद्दा, या सिर्फ CM होगा मुद्दा, या सिर्फ कैंडिडेट होगा मुद्दा? क्या मुद्दा होगा? या धर्म को लेकर आप लोग वोट करते हैं, हिंदू मुस्लिम करके? क्या सोच के वोट करते हैं? कैंडिडेट बेहतर हो, जो विकास करे और लोगों का हित में काम करे। आपके यहाँ जो वर्तमान विधायक है हाजी अब्दुल सुभान साहब, उनको 7 मौका मिला है यहाँ MLA रहने का, 7 मरतबा, और उनका साफ कहना है कि हम विकास ही इतना करते हैं कि हमको बार बार जनता मौका देती है। तो क्या आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा विकास किया है तो उनको फिर से मौका मिलेगा? नहीं, हाजी अब्दुल सुभान का कोई विकास नहीं है, कोई विकास नहीं है हाजी अब्दुल सुभान। आखिर क्यों जीत रहे हैं वो? क्या गुण है उसके अंदर? उस समय गठबंधन का लहर था, जीत गया, अब वो सब कुछ नहीं होगा। अभी तो गठबंधन है लेकिन अब वो सब नहीं होगा। अब क्या होने वाला है आपके इलाके में? चेहरा आने वाला है जो गुलाम सरवर के नाम से जाना जाता है। तो पार्टी अलग है, MIM पार्टी है, लेकिन अच्छा पार्टी है, लोग इसी को वोट करेंगे इस बार। कैसा? पंचायत डगरवा। जी, आप अभी कुछ बोल रहे थे, चुनावी सर्वे के तहत आए हुए हैं, किस तरह सोचते हैं आप? चुनाव में वोटिंग करना है आपको 7 तारीख को। हाँ, करना है जी। क्या सोच के कीजिएगा? कैंडिडेट देखिएगा, पार्टी देखिएगा, धर्म देखिएगा, क्या देखिएगा? धर्म नहीं, अवैसी को वोट देना है हम लोग को। क्यों दीजिएगा? गुलाम सरवर को टिकट मिलेगा तब मिलेगा, अवैसी उन्हें तो लालटेन में वोट जाएगा। क्यों आखिर ओवैसी को वोट देने का कोई वजह? वजह ये है क्या, वो गुलाम सरवर जोत के रखा है उसको ना, इतना दिन गाय लगाया है, उसको गाय को काटेगा कोई? यानी इस कैंडिडेट को भी आप चुनिएगा, एक लालटेन छाप है, एक तीर छाप है, फूल छाप है, ऐसी स्थिति में आप MIM की तरफ क्यों जाइएगा? क्या देखेंगे? MIM को भाई क्या पसंद आता है उसमें? पसंद अच्छा नेता है वो ना। कौन? अवैसी, इसलिए उनको चुनिएगा। हाँ, उसी को चुनना है। यानी जिस तरह की वो आवाज़ उनकी होती है उस तरह का आवाज़ आप बिहार में देखना चाहते हैं? हाँ। चाचा आप? टिकट मिलेगा ना जी, तो अवैसी को वोट ज़्यादा होगा। इसको मिलेगा तो? इसको गुलाम सरवर को। आपका नाम? अब्दुल रशीद, पंचायत डगरवा। तो यानी आप भी सरवर साहब के बारे में बोल रहे हैं, उनको टिकट मिलता है तो वोट पड़ेगा, अगर नहीं मिलता है तो आदमी भाग जाएगा इधर से उधर, जो पार्टी में होगा चला जाएगा। कई 5 साल से जो कर रखा है सब उसी पर फिदा है। यानी इनको अगर टिकट नहीं मिलता है तो लोगों के पास गलत मैसेज जाता है कि लोग इधर से उधर वो भाग सकता है, लेकिन इस पर जो है कि टिकट मिलेगा तो आपका जो विधायक हाजी अब्दुल सुभान साहब, उनको वो कहते हैं कि नहीं हमारी कोई टक्कर के नहीं है, अभी किसी से लड़ाई नहीं है। बोलने के लिए सब उड़ता है ना, अपना अपना तो बोलवे करेगा, समझे ना। उठा के लिए NDA गठबंधन की तरफ से हाजी जफर साहब भी आवेदन दिए हुए हैं, एक विनोद यादव आप ही के इलाके के हैं, ऐसी स्थिति तो मिल गया टिकट। मिल गया टिकट, तो उनको क्यों नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। हम लोग जो 5 साल तक जो मैदान में घूमा है, फील्ड में घूमा वो है, भी तो घुमा है, वो नहीं घूमा है। जब अभी इलेक्शन के टाइम में अभी इलेक्शन के टाइम में सब घूमेगा तो सबको दे देगा। जो 5 साल घुमा है, हारने के बाद वो घूमते रहा, वो भी हारा था, कहाँ घुमा? इस वक्त हम डगरवा मार्केट में पहुंचे हुए हैं, मवेशी मार्केट। यहाँ लोगों से हम राय जानना चाहते हैं। यहाँ लगभग एक तरफा सर्वे हो रहा है, हम लोगों को अलग अलग कैंडिडेट के बारे में, अलग अलग पार्टी के बारे में बता रहे हैं, लेकिन एक अजीब माहौल बना हुआ है। सभी लोग लगभग 60-70% लोग गुलाम सरवर साहब का नाम ले रहे हैं। आपका नाम? मोहम्मद दाऊद, पंचायत डगरवा। अभी हम चुनावी सर्वे में आए हुए हैं, जैसा कि चुनाव होना है, लगभग 1 महीना से भी कम वक्त है। ऐसे वक्त में आप लोग को जो वोटिंग करना है, किस मुद्दे पर वोट करेंगे? क्या क्वालिटी होना चाहिए नेता के अंदर जिसको देख के आप लोग वोट कीजिएगा? वोट करेंगे गुलाम सरवर को। क्यों? वैसे क्या क्वालिटी है उसके अंदर? उसके अंदर कोई क्वालिटी देखते हैं आपके? हाँ, क्वालिटी देखते हैं। यानी नेता का जो गुण होता है वो उनके अंदर है? जैसे क्या काम किया है वो आपके? बहुत काम करेगा, नेक किया है भी, अब करेगा भी। जो क्या किया है पहले? बहुत कुछ किया है। जैसे एक काम बताइए हमको। कोई एक बिना काम नेता का वो पंचायत में घूमते रहता है, अभी तो एक दिन भी नहीं कमैया है उसका घूमने का। यानी इलेक्शन हार जाने के बाद भी वो लोग घूमते रहता है। अभी इलेक्शन के वक्त या इससे पहले भी? पहले 5 साल तक वो लगातार लगले है। तो उनको वोट करेंगे आप? हाँ। लेकिन वोट अगर पार्टी में रहता है, पार्टी अगर टिकट नहीं देती है तब नहीं देगा, निर्दलीय से उठेगा, तब भी वोट दीजिएगा। यानी गुलाम सरवर साहब को आप पसंद करते हैं? हाँ। और ऊपर जो आपका CM बनेगा, मुख्यमंत्री, उसके लिए आपका तेजस्वी यादव है, नीतीश कुमार है, ओवैसी साहब का एक गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा साहब हैं,
ऐसी स्थिति में बेहतर आपके नज़र में कौन मुख्यमंत्री हो सकता है? हम लोग उसी को देंगे, गुलाम सरवर, वो जहाँ घुस जाए उससे मतलब लेकिन नहीं मुख्यमंत्री आपके नज़र में कौन बेहतर है? नीतीश कुमार है या और उनके अलावा कोई है? है। हम लोग उतना आगे तक नहीं जानते हैं। यानी आप अपना एमएलए को चुनना चाहते हैं कि गुलाम सरवर साहब आपका एमएलए हो? क्या नाम हो आपका? करमचंद यादव, डगड़वा पूर्णिया, बिहार से हम हैं। पंचायत आपका कोहिला। मुद्दा क्या हो? विकास चाहिए। मुद्दा मेरा एक ही है, हमारे यहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि लोग आते हैं हम लोगों को ठग बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं हम लोगों को। हमारे यहाँ जो काम चाहिए वो काम का अभाव है, जिसके कारण हमारे यहाँ नज़दीकी ब्लॉक है, यहाँ पे ना कुछ सुविधा ऐसा बेहतर है जो कि हम अच्छे स्कूल में पढ़वा सकें अपने बच्चे को, या कुछ भी बेहतर कहिए कोई लाभ लेना चाहते हैं तो हम लोग को लाभ मिलने से वंचित रहते हैं। और हमारे जो जनप्रतिनिधि लोग हैं वो हमारे बेहतरीन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मैंने उसको वोट देके जिताया, उन्होंने मेरा वर्क नहीं करता है। जो जनता जिस काम के लिए बनाता है उस काम के लिए वो वर्क नहीं करता है। अगर कोई वर्क नहीं करता है तो जनता किसी को भी वोट देती है। जनता के वोट के अंदर ये ताकत है, किसी को भी आसमान पे उठा सकती है और ज़मीन पे भी गिरा सकती है। अगर किसी को आपने वोट दिया, अपना मत दिया, अगर उन्होंने अपना जिम्मेदारी अपनी नहीं निभाई, ऐसी स्थिति में आपके वक्त भी एक मौका है, आपके पास 7 नवंबर को चुनाव होना है। ऐसी स्थिति में आप परिवर्तन चाहते हैं या फिर से एक और मौका देकर उनको देना चाहते हैं? मेरे जो जानकारी में है और हम जो जान रहे हैं, हमारे यहाँ तो पहला बटन ये होना चाहिए कि हम नोटा बटन का इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ कोई कैंडिडेट उस हिसाब से नहीं है जो मेरे बेहतरीन सुख सुविधा में आए और हमारे यहाँ जो विकास का काम होना चाहिए वो हो। आपने एक बड़ी कीमती बात बोली, ये बात सच्ची बात है ये कि अगर कोई भी कैंडिडेट अगर पसंद ना हो कि एक और ऑप्शन होता है लोगों के पास कि नोटा बटन दबा दिया जाए और ये पैगाम दिया जाए कि हमारे यहाँ एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो इस लायक है कि उनको वोट दिया जाए। क्या नाम बताया आप? मेरा नाम करमचंद यादव, कोहिला पंचायत, महलवाड़ी गांव से हम हैं। अभी जैसे मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, उसके अलावा एक तेजस्वी यादव है और भी कई गठबंधन बना है जो मुख्यमंत्री की दावेदारी करती है। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री आपके नीतीश कुमार को देखना चाहेंगे? तो 15 साल नीतीश जी को देखा, ये पानी का पैसा पानी में बहाता है। हमारे यहाँ जल नल योजना चलता है, आज ना उसका टूटी में कोई दम है, पानी सड़क पे गिर रहा है, ना उसका कोई रख रखाव है, ना कोई एक लोग उसको बहाली रिपोर्ट किया कि भाई आपको इस डिपार्टमेंट में रखे हैं, आप इसका बेहतरीन सर्विस रखिए। कीजिएगा ऐसी स्थिति में तो हम कहते हैं बिहार में जो है नोटा बटन का संख्या ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो भी गठबंधन सरकार बनती है सब अपने लोचे के चक्कर में होता है, सिर्फ अपने बेनिफिट के बारे में सोचता है। यहाँ इससे पहले जो वोट किया है लोग क्या देख के किया? सिर्फ पार्टी या जाति धर्म या और कुछ? देखिए, हमारे यहाँ जो दो तरफ का बात होता है, जाति विशेष पे लोग ज़्यादा महत्व देता है, लेकिन हम कहते हैं जाति विशेष पे काम करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि हमको विकास चाहिए और हमारे साथ जिसके साथ हमको विकास मिलेगा हम उसके साथ शरण में जाना चाहेंगे। ना मेरे लिए नीतीश अच्छा है, ना बीजेपी अच्छा है, ना मेरे लिए एलजेपी अच्छा है, मेरे लिए आरजेडी अच्छा है। जो भी हो, और पार्टी आपके यहाँ एमआईएम भी के साथ भी हम सपोर्ट में हैं, उसका हम सहयोग करते हैं सही दिल से कि हम वो हमारा एक कैंडिडेट हो IMI का, जिससे हम बेहतर खुश हैं। ठीक है, शुक्रिया आपसे बात करने का।